स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कि क्या हम मिलकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? हमारी लीडरशिप साथ बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट साथ नहीं बैठ सकते? एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन रुकन की इज्जत का भी ख्याल रखें। अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान साथ बैठ कर रूल्स तय कर लें। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए कमेटी के क़याम की करारदाद ऐवान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद बराबर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुम्मे को मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। PTI रहनुमा की MNAs की गिरफ्तारियों की मजम्मत। उमर अयूब कहते हैं स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी? हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। हुकूमत स्वाबी और इस्लामाबाद जलसे के बाद होश खो बैठी है। मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। असद कैसर ने कहा इस वक्त मुल्क में आईनी हुकूमत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। अली अमीन गंजापुर ने कहा मरियम नवाज पर खातून की वजह से नहीं, ओहदे की वजह से तनकीद की। 17 मेंबरान के ऊपर ये कानून साजी करना चाह रहे हैं। अगर 10-20 आदमी भी मर जाएं तो इसे जवाज बनाकर पार्लियामेंट का हमला करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि अगर पार्लियामान की बेतौकीरी की गई तो ये हम सब का नुकसान है। अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात से बढ़कर बातें की। अगर कोई इससे भी ज्यादा बातें करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामेंट पर हमला कर दें। मुल्क के हर इदारे को आइन के दायरे में रखने के लिए स्पीकर जिस हद तक जाएंगे हम उनके साथ हैं और किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत का काम सिर्फ ये है PTI के लोगों को कैसे बंद करना है। अगर आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। हुकूमत अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे तो भी हालात बेहतर नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहते हैं आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया है। हुकूमत लड़ाई झगड़े में लगी रही तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? आज हुकूमत में आप हैं तो कल आप ऑपोजिशन में भी हो सकते हैं। जानता हूं ऑपोजिशन पर कारकुनान का दबाव होगा। उनके रहनुमा जेलों में हैं। अख्तर मैंगल क्या इस्तीफे से बहुत मायूसी हुई। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वजीर आला KP के जलसे की तकरीर का रद्द अमल था। बिलावल भुट्टो की बातों से कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफात चलते रहते हैं, इसको ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में जो गुफ्तगू की वो खुदकुशी के मुतरादिफ है। परसों अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में भी मुतअद्दिद हदें उबूर की गईं। सबको पता है कि हमारे साथ वाली बिल्डिंग में कौन किसके साथ है। हुकूमत के इक़दामात अवाम के मुफादात से मुतसातिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के ग़ैज़ो ग़ज़ब को दावत देना है। मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात। कहते हैं आइन जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है? PTI के जलसे में अवाम की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर खुद को महसूर कर लिया था। वजीर आला KP ने जो गुफ्तगू की वो ऐसे ओहदे को जेब नहीं देती। हम पार्लियामेंट के बाहर से नहीं अंदर से गिरफ्तार हुए। नकाब पोश आए, दरवाजों को चाबियों से खोला गया। चाबियां किसने दी? लाइट्स किसने बंद कराईं? तहकीकात कराएं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं वजीर दाखिला ने कहा था ये दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। लगता है ये हुकूमत एक जलसे की मार है। जलसे की इजाजत दी तो कंटेनर लगाने की क्या जरूरत थी? हम भागने वाले नहीं मगर गुमशुदगियां नहीं होनी चाहिए। क्या ये शादी हॉल था जो कहा गया जलसा शाम 7 बजे खत्म कर दिया जाए? जलसा तो बहाना था, मकसद हमारे लोगों को दबाना था, लेकिन हम झुकने वाले नहीं।
वफाकी वजीर इत्तलात अतातारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज शोर शराबा। अतातारड़ ने कहा कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया, फुटेजेस आ चुकी हैं, फुटेजेस का जायजा लें। हमने असद कैसर का बतौर स्पीकर दौर भी देखा हुआ है। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करें। तीसरी मर्तबा पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। स्पीकर को कमेटी जरूर बनानी चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजहार ख्याल, कहते हैं गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं, जो गलतियां हुई हैं उन्हें छोड़कर आगे देखें। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ 4 माह के लिए मुअत्तल। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। अहाता पार्लियामेंट से PTI रकीन को गिरफ्तार करने पर IG की सरजनिश। मुखालिफिन को गालियां निकालना आज मकबूल बयानिया बन चुका है। हुकूमती अरकान PTI वालों की बातों का बुरा ना मनाएं, PTI वालों की मजबूरियां समझें, उन्हें भी अपने कारकुनान को जवाब देना होता है। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजलास में इज़हार ख्याल, कहते हैं अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर स्पीकर के इक़दामात काबिले तारीफ हैं। नौजवानों में जहर घोल दिया गया है कि किसी को बुरा कहो और पॉपुलर बन जाओ। आज जो जहर आपने नौजवानों में घोला है, ये कल आपके ही गले पड़ेगा। हुकूमत कोशिश करेगी कि मुफाहमत के जरिए सबको साथ लेकर चलें। बानी PTI कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं। वजीर इत्तलात सेंट शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि गुज़िश्ता 1 माह के बानी PTI के बयानात देख लें, सब यू टर्न लिया। सियासतदान का एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का काम ही नहीं है। साजिश के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त तवानाई बहरान से 2-4 है। तवानाई बहरान का वाहिद हल थर पारकर का कोयला है। कुलसूम नवाज की 6ठी बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कुलसूम नवाज की वफात का गम पूरा खानदान कभी नहीं भुला सकता। कौम जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कुलसूम नवाज ने जुर्रत व बहादुरी की नाकाबिल फरामोश तारीख लिखी है। कुलसूम नवाज शरीफ के लिए एक फौलादी ढाल थी। बिजली की कीमतों में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा। कीमतों का इतलाक डिस्को समेत की इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी हो गया। इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल की राहदारी जमानतें मंजूर कर ली। जस्टिस शकील अहमद ने दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त गुजारों को 10 अक्टूबर तक राहदारी जमानत दे दी। 9 मई को थाना शादमान में जलाओ घेराव से मुताल्लिक केस में उमर अयूब और असद उमर की जमानत में तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में अबूरी जमानत से मुताल्लिक दायर दरखास्त की समाअत हुई। असद उमर बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए। असद उमर और उमर अयूब की जानिब से गाजरी से मुआफ़ी की दरखास्त दायर की गई। जाली अकाउंट केस के मुलजिम डॉक्टर निशा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। जस्टिस जमाल मंदोखैल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट केस के मुलजिम डॉक्टर की जमानत पर बैरून मुल्क जाने से मुतालिक दरखास्त पर मंजूर की। मुलजिम को 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वजारत कानून इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से जजेस की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी पेश किया जा चुका है। आज बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी। मज़ार क़ायद पर कुरान खानी, तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मज़ार क़ायद पर सलामी, कब्र पर फूल रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई बुज़रा की मज़ार पर हाज़री, फातिहा खानी। कहते हैं मौजूदा हालात से निपटने के लिए हमें मुत्तहद होना चाहिए। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। गाज़ा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है।
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، الگ وطن کے حصول کے لیے قائد اعظم کی کاوشوں اور کردار کے ممنون ہیں۔ قوم قائد کی جدوجہد اور غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آج کے دن ہم قائد کی اقدار اور نظریات کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں کو مشعل راہ بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم کی تحریک آزادی پاکستان جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے تھی۔ قائد اعظم نے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے دیرینہ اصول پر زور دیا۔ ہمیں نظریاتی اساس کے تحت عصری چیلنجز کو ایک عظیم قوم کی طرح مسخر کرنا ہے۔ ہم نے اپنی آئندہ نسلوں میں ان شاندار اقدار کو پیدا کرنا ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت کا امتیاز انتھک جدوجہد، غیر متزلزل عزم اور ایمانداری ہے۔ قائد اعظم کی جرأت مندانہ قیادت کے بغیر پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتے کہ آج ہم آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی پر پیغام۔ کہتے ہیں، قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ قائد کے پاکستان میں کسی کو لسانی، طبقاتی، گروہی بنیاد پر فوقیت حاصل نہیں۔ ملک کی ترقی، اتحاد اور استحکام کے لیے قائد اعظم کے ویژن کی اہمیت دائمی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی پر پیغام۔ کہتے ہیں کہ قائد کی جدوجہد نے مضبوط، آزاد اور خود مختار پاکستان کی بنیاد رکھی۔ قائد اعظم کی جدوجہد ایک منصفانہ اور مساوی ریاست کے لیے تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت۔ کہتی ہیں، قائد اعظم کے فرمودات ہر سچے پاکستانی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے خواب کی تکمیل کے لیے زندگی وقف کر دی۔ ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی مزار قائد پر حاضری۔ کراچی کے شہریوں کی جانب سے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم رہنما تھے۔ قائد نے اپنے جدوجہد سے پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ قائد اعظم نے کراچی کو عظیم شہر قرار دیا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ کراچی کو قائد اعظم کے خوابوں کی عملی تعبیر بنائیں۔